Hello everyone, welcome back to my channel. This is Prerna and today we will cover remaining part of the chapter The Fundamental Unit of Life in this video. So let's start the video. Let's start by the topic lysosomes. So lysosomes are simple tiny spherical cell-like structures evenly distributed in the cytoplasm. ये छोटे छोटे स्पेरिकल सेल-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. Lysosome consists of powerful enzymes and that enzymes are also known as lysosomal enzymes. So that lysosomal enzyme destroy any foreign material which enter the cell such as virus, bacteria. In this way they protect the cell from bacterial infection. So lysosomal enzymes होते हैं वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को सेल के अंदर आने से रोकते हैं. तो इस वे में वो सेल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. वाई? क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स जो एंजाइम्स होते हैं वो खुद अपने सेल्स को खा लेते हैं, जिसकी वजह से लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं. So they act as cleaners or sweepers of the cell, or in other words we can say that lysosomes helps to keep the cell clean. So our next topic is mitochondria. Mitochondria are the tiny bodies found in cylindrical, spherical and rod shape. Their size is from 0.2 mm to 2 mm. These are double membrane bounded structures and mitochondria is absent in bacteria and RBCs of mammals. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट्स होती हैं और वो एयर में से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं टू ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रेजेंट इन द सेल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ अ पोर्शन ऑफ विच इज़ यूज टू फॉर्म ATP. ATP क्या होती है वो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे. सो जिसकी वजह से क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सिंथेसाइज करता है एनर्जी रिच कंपाउंड्स को एंड दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. Mitochondria is also regarded as the semi-autonomous organelle because mitochondria are able to make some of their own proteins. ATP. So ATP stands for the organic compound adenosine triphosphate. ATP is generally known as the energy carrier or energy currency of the cell. The body of an organism uses the energy stored in ATP for synthesis of chemical compounds, that is DNA replication, transcription of RNAs and synthesis of proteins, carbohydrates and lipids. So its second use is mechanical work such as contraction of muscles for movement, locomotion, peristalsis, movement of cilia and flagella, conduction of nerve impulse and production of heat and electricity. Structures highlighted by orange are ribosomes. ये जो ब्राउन लाइनिंग है ये आउटर मेम्ब्रेन है. ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रही है ये इनर मेम्ब्रेन है. जो ये पार्ट येलो से कवर्ड है ये आउटर चैम्बर है. दिस पिंक कलर इंडिकेट्स मैट्रिक्स इन इनर चैम्बर. दिस इज़ DNA मॉलिक्यूल. दिस इज़ क्रिस्टे और ये हैं F1 पार्टिकल. नाउ आवर टॉपिक इज़ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स अकर इन प्लांट सेल एंड दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. दे आर ऑफ 3 टाइप्स: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं बिकॉज दे हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस याद होगा क्या होता है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लेक्टोप्लास्ट. लेक्टोप्लास्ट क्या करता है? दे स्टोर्ड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स. क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर्स टू द फ्लावर विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन. क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? ये फ्लावर के अंदर कलर्स को ऐड करते हैं जो किस में हेल्प करता है? पॉलिनेशन के टाइम पे हेल्प करता है. हैव अ लुक ऑन द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट.
दिस इज़ ल्यूमन। जो ये एक स्मॉल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम थाइलाकॉइड। और जब काफ़ी सारे थाइलाकॉइड मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्रैनम। जो दो थाइलाकॉइड के बीच में जो ये लिंकेज का काम करते हैं, इसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा लैमेली। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। दिस इज स्ट्रोमा। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। एंड द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। So our next topic is vacuoles. So these are storage sacs for solid और liquid material. ये एक टाइप के मतलब स्टोरेज सेक्स होते हैं। इनके ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज़ भर सकते हैं। वैक्यूल्स होते हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और न्यूमरस होते हैं। मोस्टली एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और इफ़ प्रेजेंट भी हों किसी सेल में तो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज में होते हैं। नाउ व्हाट इज़ सेल वॉल? A rigid outer covering outside plasma membrane is called cell wall. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड मतलब ठोस जो कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, उसको क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल। इट इज़ फाउंड मेनली इन फंगी, बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल्स। इन प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल, और सेल खुद इस सेल वॉल को सिक्रीट करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। बहुत देर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रहा है। किसी को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिसको नहीं पता वो चलो अब आगे वाली स्लाइड में भी पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये फ्लेक्सिबल होती है और लिक्विड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी किस काम आती है? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करती है सेल को फूड इनगल्फ करने के लिए या कोई भी अदर मटेरियल इनगल्फ करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंड्राइटोसिस। फॉर एग्जांपल अमीबा। ओके, सो नाउ आवर टॉपिक इज डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑन इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। जब कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। It plays as important role in gaseous exchange between cell as well as the cell and its external environment. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज का। कहाँ पे? सेल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में। जब ऑक्सीजन का लेवल सेल के अंदर डिक्रीज़ हो जाता है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन सेल में एंटर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। In this picture you can clearly see that the molecules are moving from high concentration to a region of low concentration. अब पढ़ेंगे हम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस भी कैसे होता है? इसमें जो वाटर का पैसेज होता है वो कहाँ से होता है? हाई वाटर कंसनट्रेशन से लो वाटर कंसनट्रेशन तक थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? द मेम्ब्रेन विच परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट्स ऑफ सम मटेरियल इन द सेल इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? जो कुछ मटेरियल को अलाउ करती है अपने अंदर से एंट्री और एग्जिट्स की, उसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये हमारी कुछ मटेरियल्स को प्रिवेंट भी करती है आने से। जब सेल एक ऐसे मीडियम में रखा हो जहाँ की वाटर कंसंट्रेशन हाई हो और उसके बाहर की जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो लो हो, तो सेल क्या करेगा? सेल वाटर गेन करेगा अपने अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और वो स्वेल अप हो जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर सेल एक ऐसे मीडियम में रखा हो जहाँ का वाटर कंसंट्रेशन लो हो और बाहर का वाटर कंसंट्रेशन हाई हो, तो सेल वाटर लूज अप करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और ऐसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हम सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे काफ़ी देर तक, तो जो सेल है वो श्रिंक होना शुरू कर देगा और वाटर बाहर आएगा, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। जब प्लांट्स रूट्स के थ्रू सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करता है तो वो भी किस प्रोसेस के थ्रू करता है? ऑस्मोसिस।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? जब वाटर की कंसंट्रेशन सेल के बाहर भी सेल के अंदर भी दोनों में सेम हो तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मतलब होता है सेम, यानी कि जब वाटर कंसंट्रेशन बाहर भी सेम हो और अंदर भी सेम हो तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशंस में कोई भी मूवमेंट ऑफ वाटर ज़्यादा टेक्स प्लेस नहीं करती। Thank you for watching the video. If you really likes the video, please hit the like button, comment and share it with your friends. Don't forget to subscribe and press on the bell icon so that you can get each notification of my latest videos. If you guys are having any doubt, please ask me in the comment section. So now your chapter has been completed.